अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। आज पीर है 27 फरवरी और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटें। आज के शो में हम स्पेशल लोगों पर बात करेंगे जो फिजिकली किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार है, कुछ पैदाइशी तौर पर तो कुछ पोलियो के मुतासरा है। और अब पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद कुछ कम नहीं, पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान अब भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां स्पेशल लोगों की एजुकेशन और उनके बेसिक राइट्स के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए जाते, और जो स्कूल्स की रेशो है वो भी सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही महदूद है। जबकि ये स्पेशल लोग सिर्फ एक दो बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में इनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो जिंदगी के बेसिक राइट्स और बेसिक फैसिलिटीज से ही महरूम है। और बहुत सी एनजीओज इनके बेसिक राइट्स के लिए अब भी फाइट कर रही हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाहर के ममालिक की तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने अब तक इनके हक तलफी के खात्मे के लिए कुछ किया है भी या नहीं। इसी सब पर आज के शो में बात होगी और कुछ ऐसे स्पेशल लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी इस महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और वो काम कर दिखाए जो किसी आम शख्स के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है ना, आपने यहाँ पर बात की कि हुकूमत की हवाले से कि उन्होंने इन लोगों के लिए कुछ खास काम नहीं किए, लेकिन एनजीओज का अगर किरदार की बात की जाए या डिफरेंट लोगों की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो वो वाकई में बहुत कुछ कर रहे हैं। और इस वीकेंड पर जो है गुड मॉर्निंग आज की टीम के साथ मैं भी गई थी। एक एक्सपो सेंटर में जो है बहुत बड़ा एक शो था जिसमें इन तमाम ऐसे स्पेशल बच्चों ने जो है बड़े खास किस्म के टैबलोज किए थे, सॉन्ग्स के ऊपर डांस किया था, सॉन्ग्स वो लोग गा रहे थे, साथ साथ कोशिश कर रहे थे एंजॉय करने की, और हर तरह का वो सलाहियत उन्होंने वहां पर प्रेजेंट की जो कि एक आम इंसान प्रेजेंट कर सकता है। इन लोगों को फिजिकली क्या चैलेंजेस होते हैं, इनकी सलाहियत जो होती है वो दुगनी होती है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि हमसे ज्यादा कोई महरूमी हो तो इनके पास जो है वो है जो कि बहुत ज्यादा काम की होती है जिससे ये बहुत ज्यादा एक्टिव चीजें कर सकते हैं। और जब मैं वहां पर एक्सपो सेंटर गई और वहां पर मैं बहुत सारे इस तरह के स्पेशल किड्स से मिली तो मुझे लगा कि वाकई में हमारे मुआशरे का एक अहम हिस्सा है और इनसे जो है मुआशरे में बड़ी तरक्की हासिल हो सकती है, बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसी सारे सिनेरियो पर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन तमाम बच्चों को, किस तरीके से इन तमाम लोगों को जो कि कहीं ना कहीं स्पेशल है मजीद स्पेशल बनाया जा सकता है। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे सलाहियतों से भरपूर स्पेशल चाइल्ड से जो बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। बहुत से लोगों को हम लोग जानते हैं कि उनके जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई कमी होती है जब स्पेशल बच्चों में, तो वो उनको ना घर में अंदर बंद कर देते हैं। मैं आपको बताऊँ आसान नहीं है। एक बंदा है जो फिजिकली चैलेंज और फिजिकल ही काम कर रहा है बेसिकली। ये कहीं भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी होती है, बस वो वहाँ जाके अपना काम करते हैं। और लोग भी बहुत अच्छे हैं हमारे कंट्री के, जैसे कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव्स भी हैं। और मिलवाएंगे अब आपको एक ऐसी टैलेंटेड खातून से जिनका नाम फरहत है और जिन्होंने किसी महरूमी को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। कोई भी फैमिली के लिए आसान नहीं होता जानना कि अब ये हमेशा से ज़िंदगी भर व्हील चेयर बाउंड रहेगी या रहेगा, लेकिन मेरी फैमिली वालों ने भी हिम्मत नहीं आ रही है और उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं कभी किसी से कम तरूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इन स्पेशल बच्चों की आवाज़ बनूं और ये सारे स्पेशल बच्चे जो कि स्पेशल नहीं है, ये किसी से कमतर नहीं है, वो एक रोज़मर्रा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके, एक आम बंदे की तरह अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न कर चुके और इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। और मिलेंगे मरियम आसिफ से जो थोड़ा देर सही लेकिन अब एक मुकम्मल जिंदगी जीने के लिए तैयार है। ऐसा मेरा एम नहीं है, बस मैं रोल मॉडल बनना चाहती हूँ मुझे से डिसेबल लोगों के लिए। खुद हिम्मत रखनी होगी हमें और खुद ही आगे बढ़ना है, अपने लिए सब कुछ खुद ही करना है हमें। तो हिम्मत ना हारें और अपने घरों से निकलें ताकि अपने लिए कुछ कर सकें, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें, नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजार सकें। और इन तमाम स्टोरीज पर हम आगे चलकर नजर डालेंगे, लेकिन पहले आज देख लेते हैं कि अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी जनाब, इस वक्त मेरे पास जंग रोजनामा है और आज जो मेन लीड सबसे ऊपर यहाँ पर लगाई गई है वो पीएसएल के हवाले से ही है। सबकी नजरें इस वक्त जमी हुई हैं कि पीएसएल के हवाले से फैसला क्या होगा। फाइनल लाहौर में कराने की तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी क्लियरेंस की इस वक्त मुंतजर है और हतमी फैसला वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ही करेंगे। इसी हवाले से जो रिपोर्ट है वो पीएम हाउस जा चुकी है, फैसला क्या आएगा ये देखना है। जबकि कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों को इबरतनाक निशाना जो है वो
एक इबरत का निशान निशान बनाएंगे। और शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा भी है। वजीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। अस्करियत पसंद और फिरका वारियत खत्म करने के अज़्म का आदा भी किया गया है, जबकि सूबे में मुश्तरका ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला किया गया। और हम देख रहे हैं कि जब से रद्दुल फिसाद शुरू हुआ है मुल्क में जगह जगह पर इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक क्रैकडाउन जो है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ किया जा रहा है, इनके गिरद घेरा तंग किया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि शायद PSL का फाइनल भी लाहौर में ही होगा। इसी हवाले से मरियम औरंगजेब का भी बयान सामने आ रहा था, वो ये कह रही थी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो फाइनल है वो लाहौर में ही हो, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लाहौर जो है वो इस PSL की रेस से आउट हो चुका है। अच्छा, जहाँ पर हम PSL की बात करें कि हुकूमत की जानिब से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि PSL का फाइनल लाहौर में ही हो, वहीं अगर देखा जाए तज्जियाकारों की बात की जाए जो क्रिकेट के क्रिटिक्स हैं स्पेशली, वो ये कहते हैं कि जी क्या जरूरत है कि PSL जो है वो लाहौर में ही हो और आप इसको दुबई में रहने दें, क्योंकि कोई जरूरत नहीं, हालात इतने ज्यादा खराब है। हुकूमत जो है खासतौर से नजम सेठी साहब जो है वो शायद क्रेडिट लेना चाहते हैं कि PSL भी हमने लाहौर में करवा के दिखा दिया, तो हुकूमत इसलिए कोशिशें कर रही है। खैर सबका फायदा है कि आप लाहौर कलंदर्स तो आउट हो चुके हैं, लेकिन ये है कि कराची जो है वो सारे फैंस हैं, बाकी में वो बड़े डिसऑर्टेड होंगे। कोई बात नहीं, सारी टीम्स हमारी हैं, सारा पाकिस्तान हमारा है। खैर, अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने पंजाब ऑपरेशन का जिक्र किया, तो उसी के हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है जो कि आपने जिसके बारे में बताई दिया है वो PSL के से रिलेटेड थी। तो मैं कंट्रोल लाइन की बात कर लेती हूँ कि कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से 4 खवातीन जख्मी, उड़ी हमले में गिरफ्तार पाकिस्तानी बेगुनाह हैं और भारत ने इसका एतराफ भी कर लिया। क्या बात है, भारत ने इतना बड़ा दिल करके जो है वो एतराफ कर लिया। और इसकी यहाँ पर एक लीड है जो कि मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। गिरफ्तार पाकिस्तानी नौजवानों फैसल और एहसन के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, केस बंद कर दिया गया, जबकि इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की क्लीन चिट और रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है। तो आप देखें कि इल्जामात लगाते हैं और किस तरीके से जब ये उड़ी वाक़या हुआ था और उसके बाद भारत ने बिला जवाब बिला तहकीकात के इल्जाम लगा दिया था कि जी हमारी जो चौकी पे फायरिंग हुई है वो तो पाकिस्तान की जानिब से हुई है, और अब होना पड़ा ना, खैर उन्हें शर्मिंदा, तो उन्होंने एतराफ भी कर लिया इस बात। अच्छा, यही एक खबर यहाँ पर जंग पे लगाई गई है कि कंट्रोल लाइन और अफगान सरहद पर शेलिंग, पाक फौज का भारतीय फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब जो कि हमेशा दिया जाता है। सरहद की बंदिश, काबुल में पाकिस्तानी सफीर की तलबी, जवाब दे रहे हैं हमने पहल नहीं की, ऐसा कहना है पाकिस्तान का। और हमेशा से हम देखते हैं कि पहल दूसरों की जानिब से होती है, पाकिस्तान हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। अच्छा, ये खबर थी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटी छोटी खबरें भी मेंशन है जो आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो यहाँ पर बात मेंशन है फौजी अदालतों में तौसी के हवाले से अहम सियासी जमातों का पीपल्स पार्टी की APC में शिरकत का ऐलान, और इस पे भी हमने देखा कि बड़ी अब बयानबाजी हो रही है जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है, के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। तो ये एक यहाँ पर खबर मेंशन है। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी खबर मेंशन है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की भारतीय साजिश नाकाम हो चुकी है। एक और साजिश नाकाम हुई है उड़ी हमले के हवाले से, जो आप बता रही थी। तो ये एक अहम खबर यहाँ पर भी मेंशन है। ठीक है, वैसे तो मिली जुली खबरें हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से यहाँ पर एक मेन लीड है, बाकी सेम वही लीड्स हैं जो आपने बताई हैं। पहल आपने की पाकिस्तान फौजी कार्रवाई पर अफगानिस्तान को जवाब दे, अफगानिस्तान पर फायरिंग, फौज का जवान जख्मी। आपको बताएं कि अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद जो है, हालांकि आप देखें कि तुरखम बॉर्डर भी बंद है, जबकि काफी प्रेशर है कि जी खोल दे, और इवन जो अफगानी सफीर है उनको पाकिस्तान ने बुला के एहतजाज भी किया, उनसे बातचीत भी की। तो जो हमारा फौजी जवान जख्मी हुआ है, खैर उसको तो रेफर कर दिया गया, हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन वहां से भी अब फायरिंग की गई है जिसका पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया है। तो एक तरफ तो जहाँ पे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, भारत के साथ में हम लड़ रहे हैं, और अब आप देखें कि अफगानिस्तान से भी इस तरह का फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, तो बड़ी एक तशवीशनाक बात है। दोनों अहम सरहदें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान हो चाहे भारत, और दोनों के साथ इस वक्त कशीदगी चल रही है जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि पाक चीन राहदारी के सम्राट का आगाज, भारत की परेशानी बढ़ गई। ये तो हमेशा से ही होता है कि पाकिस्तान में कुछ भी बेहतर हो रहा हो तो भारत सबसे पहले मुंह चढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक और खबर जो मेंशन है वो हम शामिल कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल नहीं, इरफानुल्लाह मरवत अपने ऐलान से मुकर गए। आसिफा बख्तावर को गुमराह किया गया, सब सईद गनी कर रहा है। मरवत ने ये जो है वो इल्जाम भी लगाया है और उनका कहना है कि ये इल्जाम मुज़हिक का खेज है। सईद गनी ने उनका जवाबन, ऐसा उनका कहना था। तो बड़ी ही एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि खिचड़ी बन चुकी है। पहले कहते हैं कि जी हम शामिल हो रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ऐलान से मुकर लिया है, फिर कहा जा रहा है कि बख्तावर को भड़काया गया है। तो मतलब उनका कहना है कि वो जो है भुट्टो फैमिली में तजाद डालना चाहते हैं, उनको लड़वाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं। खैर, कल ये जो है बड़ी आम खबर रही थी इरफान मरवत साहब वाली। अच्छा, ये यहाँ पे मेन लीड है। अच्छा, मोटरवे M1 और M2 के हवाले से मैं एक चीज शेयर कर देती हूँ कि जब से रद्दुल फसाद का
आगाज हुआ है और जब से पाक फौज ने ऑपरेशन शुरू किया है तो मोटरवे M1 M2 पे जो है वो रेंजर्स तैनात है और बाकायदा वहाँ पर सिक्योरिटी चेक है। और इस हवाले से ये एक अहम खबर है क्योंकि पुलिस की जानिब से भी यहाँ पर एक मुश्तरका जो चेक पोस्ट है वो कायम की गई है, जिसको यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा डॉन की कुछ मेन लीड्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बताएंगे हम आपको कि एपिक्स कमेटी डिसाइड्स टू एक्सपैंड पंजाब ऑपरेशन। पंजाब ऑपरेशन में तौसी का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मेन खबर यहाँ पर जो सबा ने मेंशन भी की थी, एक्सप्रेस की भी मेन लीड थी, वही खबर यहाँ पर मेंशन है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो मेंशन है वो है कि 4 इंजर्ड इन इंडियन शेलिंग ऑन AJK विलेज, और वो खबर भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो तकरीबन खबरें सेम ही होती हैं लेकिन लीड जो है वो उनकी डिफरेंट अखबारों में मेंशन होती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे और भी बड़ी सारी खबरें हैं लेकिन वो मिली जुली खबरें हैं। ईरान के हवाले से यहाँ पर है कि ईरानी सदर जो है हसन रूहानी का दूसरी मरतबा सदारत के लिए नामजदगी का इरादा। और ईरान से मुझे याद आया कि आजकल जो है ईरान बहरा हर्मज में जो है हम्स में वहाँ पर अपनी समंदरी मशकें कर रहा है और ट्रंप के आने के बाद ये पहली दफा अब उनकी मशकें हो रही है। इससे पहले भी हो चुकी हैं लेकिन अब पहली दफा हो रही हैं, तो लेट्स सी अमेरिका को खासी परेशानी होगी। अच्छा, ईरान के हवाले से आपने बात की तो आज जो ऑस्कर अवार्ड्स हो रहे हैं उसके अंदर भी ईरान के डायरेक्टर को आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके हवाले से लंदन में भी एहतजाज हो रहा है। तो अफसोसनाक सी बात है कि ये तो बहुत पुराना मसला चल रहा है इनकी जानिब से, बल्कि बड़ा अफसोस का इजहार भी किया गया था कि जी आप उनको ईरानी है तो आप उनको जाने नहीं दे रहे। खैर, अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो मेरे पास है और इसकी जो मेन लीड है वो है EC ऑफिशियल्स इन्फॉर्म्ड अबाउट CPEC पोटेंशियल, और वही जो आप बात कर रही थी, और ECC अप्रूव्स वाइंडिंग अप फॉर पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी, और ये है वोलेटिलिटी ग्रेप्स इक्विटीज। तो यहाँ पर इस तरीके से ये तमाम मेन लीड्स लगी हुई हैं जो कि बिजनेस रिकॉर्डर का हिस्सा है। और यहाँ पे है ब्रीफ रिकॉर्डिंग इंटरव्यू ऑफ मिर्जा इख्तियार बेग, तो उनका भी इंटरव्यू यहाँ पर है। चले जी आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करेंगे। अखबारों में क्या कुछ है ये तो आपको बताया। पेशावर समेत सूबे के तमाम अजला में आज से 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है और इसी हवाले से आज हम शो भी कर रहे हैं डिसेबल लोगों के बारे में। तो इसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ शहजाद। आसिफ शहजाद बताइएगा क्या तफसीलात है। आज से पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, किया गया है। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के जो तमाम अजला है उसमें आज से 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये जो मुहिम है इसके दौरान 5 साल से कम उम्र के जो 56 लाख से ज़ायद बच्चे हैं उनको टारगेट किया जाएगा, तो पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के लिए सूबा भर में जो है वो 17,000 से ज़ायद जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं जो कि घर घर जाएंगी और जो पोलियो से बचाव के कतरे हैं वो इन बच्चों को पिलाएंगी। और इन जो टीमें हैं उनकी निगरानी के लिए भी 4048 जो एरिया इंचार्ज हैं वो भी मुकर्रर किए गए हैं जो कि इनकी मुकम्मल निगरानी करेंगी कि बच्चों को जो पोलियो के कतरे हैं वो पिलाए जा रहे हैं कि नहीं पिलाए जा रहे। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान महाजरीन और IDPs के जो 77 कैंप है वो भी इस मुहिम का हिस्सा हैं, उसको भी शामिल किया गया है। इस मुहिम में ख़ुसूसी तौर पर तो जो बच्चे हैं उनको भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे इन तमाम कैंपों में। जो इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हैं वो सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। हर जो टीम है जो कि घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही है, उनके साथ हर टीम के साथ 2-2 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें और मुल्क से जो है इस पोलियो के खात्मा किया जा सके। ठीक है, आमीन, अल्लाह करे इस मुल्क से पोलियो का खात्मा हो जाए। आसियाद पेशावर से हमें अपडेट करे थे, पोलियो कैंपेन वहाँ पर जारी है। और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ पर मौजूद हैं आज इसकी नुमाइंदा हुमा भट्ट, और उनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं और मौसम कैसा है। जी हुमा, गुड मॉर्निंग। आज मौसम कैसा है, इवेंट्स का क्या अहवाल है? गुड मॉर्निंग। आज और मौसम यकीनन अब तो गर्मी की तरफ जाना शुरू हो गया है। रात के वक्त होता है, रात और सुबह के वक्त थोड़ा सा मौसम होता है ठंडा सा, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल सी सिचुएशन हो जाती है और यकीनन दिल करता है कि ये जो स्वेटर और जो चीज़ें आप लोगों ने ऊपर गर्म शॉल्स ली हुई हैं वो थोड़ा सा दूर कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि अभी मौसम है सर्दी का तो इस वजह से थोड़ी बहुत तो लगेगी। और अगर इवेंट्स के बारे में जिक्र करें तो पहले मैं जिक्र करूँगी यकीनन PSL का। लाहौर कलंदर्स की हार ने यकीनन जो लाहौरी हैं उनका तो उनके जो अरमान थे ना दिल के वो आंसुओं में बहते हुए नजर आए, क्योंकि वो पहले तो एक दफ़ा हार उन्हें मिली है कराची किंग्स से, कल दोबारा उन्हें कराची किंग्स से हार मिल गई है। तो इस वजह से थोड़ी सी तो परेशानी है, लेकिन एक खुशी थोड़ी बहुत जो झलकती है वो इस चीज़ की है कि शायद एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो शायद जो कल हुआ बेनतीजा हुआ,
शायद कुछ उसमें फ्रूटफुल नतीजा आए और उसके अल्लाह बाद यकीनन वो भी देख सके, वो यहाँ पर आकर देख सके, मैच देख सके, एक अच्छी क्रिकेट जो है वो देख सके। और अगर इवेंट्स का जिक्र करूँ तो महकमा सेहत और स्पेशली पंजाब भर में जो YDA की हड़ताल ने मरीजों को काफ़ी परेशान किया हुआ था, लेकिन आज उनके लिए खुशखबरी है कि YDA ने अपनी हड़ताल जो है वो ख़त्म किया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है महकमा सेहत को कि वो जो तमाम उनके मुतालबात हैं उनको मान लें। तब तक उन्होंने OPDs जो है वो खोल दी हैं और सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल में। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमाबत, आप हमें अपडेट करें दी। अच्छी बात यह है कि उसने अपना एहतजाज खत्म कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, और सर्विस हॉस्पिटल में आज भी OPD जो है वो खैर बंद रहेगी। आगे बढ़ते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वहां पर आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। जी आसिफ, शहर इक़्तिदार में आज कौन कौन से यहाँ प्रोग्राम है? देखिए, वैसे तो आज मामूल की असाइनमेंट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में आज कोई खास केस नहीं है, मामूल के केसेस हैं। हाई कोर्ट में भी मामूल के केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान और हमजा शहबाज का इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस है, ये थोड़ा सा अहम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आमदन से ज़ायद असासों का केस है डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस का, वो नैब कोर्ट में होगा। उसके साथ साथ सिकंदर फायरिंग केस का फैसला मतवक्को है। गुज़श्ता कई समाज से कहा जा रहा है कि उसका फैसला आ जाएगा। आपको याद होगा कि यहाँ पर इसी शारा के ऊपर एक शख्स ने यहाँ पर दहशत फैलाई थी और उसका केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आ रहा। हर बार कह दिया जाता है कि फैसला आएगा, आज भी फैसले की डेट मुकर्रर है, लेकिन तवक्को है कि फैसला आ जाएगा। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज भी फैसला नहीं आएगा और तारीख पड़ जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, इस कमेटी का इजलास है और इक़्तिसादी ताउन तंजीम का जो इजलास होने जा रहा है 1 मार्च को, उसकी तैयारियों के हवाले से जो है वो उसका छोटा सा इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मामूल की कार्रवाइयाँ हैं, उसके लिए एक जो हिकमत अमली कमेटी है उसका इजलास होगा। और सबसे ज़्यादा जो है वो कमेटियों के इजलास होंगे कौमी असम्बली में, जिसमें प्लानिंग है, लॉ एंड जस्टिस है, फ्रंटियर रीजन है, उसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन का इजलास होगा। ये वो जो होंगे तकरीबन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ साथ दीगर कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटीज़ के इजलास हैं, ये खासी अहमियत होगी। लेकिन बाकी अगर बात करें ओवरऑल तो आज थोड़ा सा मामूल के मुताबिक जो है वो असाइनमेंट्स रखी है इस्लामाबाद में दिखाई दे रही। जी ठीक है, इस्लामाबाद से जो है हमें आसिफ नवीद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इजलास हो रहे हैं इस्लामाबाद में। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चले, जिसमें सबसे पहले बताएं कि सियाती मुकाम न्यू मरी में पत्रियाटा चेयरलिफ्ट की अपग्रेडेशन मंसूबे की तकमील के बाद इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। आरामदेह सहूलियात की फराहमी से सियाह अब निहायत आरामदेह और पुरअसाइश चेयरलिफ्ट और केबल कार राइड से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। मंसूबे पर 10 करोड़ रुपए लागत आई। पत्रियाटा चेयरलिफ्ट की केबल कार की केबल्स तब्दील करके नई केबल्स की तंसीब की गई, जो कि बड़ी अच्छी बात है और फाइनली लोग जो है मरी जाकर एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि ये मंसूबा कंपाइल कब तक होगा। अल्लाह करे 2018 तक हो जाए। चलें जी, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद में बसंत त्यौहार की याद रंगारंग तरीके से मनाई गई। इस मेले में पतंगे आसमान पर तो नहीं उड़ी, तहम मौसीकी के साथ ये रंग जरूर बिखेरती रहीं। बसंत मेले में मौजूद ढेरों पतंगे आसमान पर उड़ाई तो नहीं गईं, तहम इनको बनाने के हुनर और गुर के बारे में वहाँ आने वालों को जरूर आगाह किया है। क्या बात है। पतंगबाजी का शौक लेकर आने वालों ने वहाँ सजी मौसीकी की महफिल से भी खूब मजे लिए। चलें जी, बसंत का त्यौहार ऐसे ही उन्होंने याद कर लिया, रिवाइव कर लिया अपनी मेमोरीज को। क्या बात है जनाब, कितनी प्यारी प्यारी पतंगे नजर आ रही। अच्छी बात यही कि आज सारी जगहों से अच्छी ही खबरें आ रही हैं। कराची के साहिल पर पाकिस्तान फ्लावर फेस्टिवल में फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। 400 से ज्यादा इकसाम के फूल और पौधे शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में बहुत से डिफरेंट किस्म के फूलों की सजावट से मुतालिक दीगर इदारों ने भी अपने फन पारे पेश किए। कुदरत की सनाई और इंसानी हाथों की जादूगरी से मिलकर बने खूबसूरत फन पारे देखकर शुरका दाद ये बगैर ना रह सके। और मजे की बात यह है कि आखिरी रोज भी इंतहा से ज्यादा रश था और बहुत सारे लोग आ रहे थे इन फूलों की नुमाइश में। और इतना रश था कि ट्रैफिक अच्छी खासी जाम थी और मैं जब डॉल्फिन जा रही थी रास्ते में बहुत परेशानी का सामना। जब भी हमारे मुल्क में कोई एक्टिविटी होने जा रही हो, चाहे वो कॉन्सर्ट हो रहा हो, चाहे वो PSL हो रहा हो, एक्सपो सेंटर हो, कोई भी हो, और ट्रैफिक जैम नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। ये तो रिवायत है कराची। क्योंकि कोई बाज़ाब्ता निजाम नहीं होता और हम तरीके के साथ जो है वो खुद से चल भी नहीं पाते। खैर, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। बहुत सी स्टोरीज आज शामिल करेंगे और इस वक्त ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का हतमी फैसला वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे, जिसके बाद टिकटों की फरोख्त का अमल शुरू हो जाएगा। यही नहीं, वजीर इत्तलात पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान ने इस PSL के इनेकाज को अब सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूज कर दिया है। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत लाहौर में एक बार फिर आला सतह का इजलास हुआ, जहां सिक्योरिटी के हवाले से काबीना कमेटी और दीगर इदारों से मजीद सिफारिशात तलब की गईं। फाइनल मैच की सिक्योरिटी के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होते रहेंगे और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल होने पर वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के मुताबिक पंजाब हुकूमत लाहौर में मैच कराने की ख्वाहिशमंद है, अलबत्ता सिक्योरिटी इदारों की जानिब से क्लियरेंस का इंतज़ार है। हतमी फैसले के बाद ही टिकट्स की फ़रोख्त का अमल शुरू हो जाएगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, 2 रोज़ में फैसला हो गया तो तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा सकते हैं। फाइनल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब, सिक्योरिटी इदारे और PCB मुसलसल राब्ते में हैं। और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप नफीस नईम साहब? बिल्कुल खैरियत से। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या कहाँ गए था? हुए थे आप वीकेंड पर? बस मुख्तलिफ जगहों पे गए, खासकर एक्सपो भी गए, जब एक्सपो भी गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। अच्छा, एडिटोरियल आज बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस के हाँ। बारे में क्या लिख रहे हैं, अब क्या कमाल किया है? पहले तो क्या मैं इन्हें? एक सवाल करता हूँ, अनम कभी आपने प्लेन सफर किया है? खड़े होके? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सबलाइम experience नहीं एक्सपीरियंस है। कभी आपको हुआ के लिए है? बंदा खड़ा हो जाता है खाली। कभी आयल में खड़ी हो और स्टीवर्ड्स और एयर होस्टेस आ रही हो कि मैडम साइड पे हो Side जाए, पे हो जाए। ट्रॉली लेके जा रहे हैं, Hectic, फिर too आपको hectic। खाना भी सर्व हो रहा हो या ड्रिंक सर्व हो रहा हो, तो आपने आयल में खड़े होके लिया और आपको ना आपकी सेफ्टी बेल्ट हो ना कंसर्न्स हो आपको। ये ऐसा बिजार सफ़र ऐसा हुआ है। और ये इसके लिए पहले मैं 2 लाइंस कहना चाहूंगी कि जब भी हम किसी बड़ी लग्जरी कार या गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी इस कार में बैठ के ना आपको प्लेन का मजा आएगा, तो इस प्लेन में बैठ के आपको जो है वो बस का मजा जरूर कार में आएगा। आप खड़े नहीं हो सकते, प्लेन में आप खड़े हो सकते खड़े हो हैं। और ये प्रूफ किया है हमारी PIA पर। तो ये एडिटोरियल है, इस पर आया है कि ओवरलोडेड PIA। 20 जनवरी को ये हादसा हुआ, हादसा ही कहा जाएगा ये, बिल्कुल, क्योंकि बोइंग Shameful 77 situation। PK 743 416 यानी कि क्रू के साथ कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी, इसमें 409 की कैपेसिटी, 416 अफराद को सवार किया गया। जो अहमकाना हरकत ये सबसे बड़ी हुई है कि उन्हें हैंड रिटन बोर्डिंग पास जारी कर दिए गए। और जो अनवर आदिल जो कैप्टन हैं बकौल उनके कि जो मेन पर्सन ने उनको जब बताया, जब टैक्सी की तरफ जा रहा था, यानी कि टैक्सी आउट हो रहा था, प्लेन दरवाजे बंद हो चुके थे, तो अब उन्होंने कहा, तो बकौल उसके एक जो उनके एक हैं कि वो पायलट का ये कहना था कि अब इसको मैनेज करें भाई, अब तो हम क्योंकि ये होता अब तो बस भर गई, अब तो उड़ना है। अब तो उड़ना है। हालांकि ये जरूरी है कि अगर आपने इस तरह की हरकत हुई है तो जहाज को वापस आना उतारना चाहिए। हाँ। ये बहुत ज्यादा सबसे खतरनाक सिक्योरिटी कंसर्न है, वायलेशन है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पॉसिबल की। कैसे हुआ कि आपने टिकट्स इशू कर दी जरूरत से ज्यादा, सीट से ज्यादा, और लोग खड़े होके गए, तो आपने ये नहीं किया कि उनको आप नेक्स्ट फ्लाइट में भेज दे, और आपने इतनी केयरलेसनेस दिखाई कि उसी में सवार करा देखिए, दिया PIA लोगों को? तर्जुमान तो कह रहे हैं कि हम जो है इसकी तहकीकात कर रहे हैं। अभी तो वो मानने से भी इनकारी हैं, लेकिन ये सब जगह मानने आ से चुका इनकार है। है, वो कहता है ऐसा तो हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, चाहे कि लेकिन जो अभी वो तर्जुमान इस मौके पे आ गए हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि कराची से मदीना 1700 माइल खड़े होकर 7 मुसाफिर गए हैं, और जो मेन पर्सन का यही कहना है कि मैंने पायलट को कहा था। अब PIA के कुछ अंदर के जरा ये कहते हैं कि जहाज को उतारने का मतलब था कि फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा, हमारे फ्यूल एक्सपेंड वो हो जाएगा, और ये हम एयरलाइन की जो है वो उसमें इंटरेस्ट में नहीं था। ये बहुत खतरनाक बयान very है shameful। और इसकी इन तहकीकात होनी चाहिए। Safety डॉन ने measures अपने से ज्यादा- एडिटोरियल में इसे कहा है कि ये ना सिर्फ वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, बल्कि वायलेशन ऑफ बेसिक सेंस भी है, Sense भी है। क्योंकि इतना खतरनाक काम किया। और इसमें कुछ ट्वीट्स भी आए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट्स आए हैं। उसमें कहा गया कि PIA को चाहिए कि अब वो जो मील ट्रॉलीज वगैरह हैं वो खत्म कर दें स्टॉल, और पान के खोखे लगा लें, और खिड़कियां भी खोल दी। और खासकर इसको फॉर्मलाइज कर दें पूरे स्टूपिडिटी को, कि आप अनाउंस कर दें कि जिनको कंसेशन देंगे, खासकर जिनको खड़े होकर जाना सीट नहीं चाहिए उनके लिए डिस्काउंट है, खासकर ताकि इसको आप जितनी भी, क्योंकि वो इन्होंने ये कहा कि अगर आप इसकी चीजों को फॉर्मलाइज कर देंगे तो अपनी रेपुटेशन पे आपके नफीस कोई साहब, असर नहीं इंतहाई आएगा कि आप शेमफुल इस तरह बात की है, हरकतें और कर इस चुके हैं। तरह के वाकयात से हम सीखते नहीं हैं, बल्कि मजीद जो है वो इसका मजाक ही उड़ाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि PIA को इस सब के बाद सीखना चाहिए। बहुत से हादसात ऑलरेडी हो चुके हैं। अगला इदारे किस हवाले जी से? हाँ,
अगला इदारिया भी बहुत अहम है, ये जंग में है औरतों की अफगानिस्तान स्मगलिंग। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस रैकेट को एक खुद नोटिस लिया है, क्योंकि एक अरशद साहब के एक शख्स था, उसने एक कंप्लेन की कि मेरी बीवी को अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया गया है। तो और उसने यकम तारीख को 1 जनवरी को उसने ये रिपोर्ट अपनी कंप्लेन दर्ज की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, 24 घंटे के अंदर मुलजिम मुख्तार गिरफ्तार हो गया। जंग ने कहा कि बड़ी आयरनी है कि ये आप 24 घंटे के नोटिस पे गिरफ्तार हो गया, उससे पहले वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान जो है सबा और अनम एक हब बन चुका है। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, युगंडा, चाइना, यहाँ खवातीन स्मगल होकर अफगानिस्तान आती हैं, प्रोस्टिट्यूशन ब्रोथल सेल्स बन चुके हैं। और सिर्फ ये बल्कि जो इंटरनेशनल जो सेल्स हैं, बाकायदा बड़े फॉरनर्स जो हैं वो सेल्स चला रहे हैं वहाँ पर, और खुद जो उनके वारलॉर्ड्स हैं वो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। एक बहुत खतरनाक वहाँ है ये काम है। तो ये कहा गया, और इदारिये ने पुलिस का एक तो पहले किराएदारों ने कहा है कि ये लोग करते क्या, तरीकाकार किया है कि किराए पे घर लेते हैं, शादी करवाने के नाम पर कहते हैं कि ये मैरिज ब्यूरो है और शादी करवा रहे हैं, गरीबों की बेटियों के हाथ पीले करे जाएंगे, उनको लाते हैं और फिर उसको शादी करवा के उनको ले जाते हैं और फिर उनको स्मगल कर दिया था खवातीन को। तो इदारिये ने ये कहा है कि वो रूल्स कहाँ गए, जब आप मकान किराए पर देते हैं तो आपको थाने में, मुतालिका थाने में रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। इसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? जब आप रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं कराएंगे तो इस किस्म के वाक़यात होंगे, और पुलिस की सरपरस्ती में ही ऐसे काम होते हैं। तो पुलिस के इस तरह के अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और शफाफ जो लोग हैं, जो देनादार हैं, उनकी सरपरस्ती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक बड़ा मसला है विमेन ट्रैफिकिंग का जो है आजकल। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बड़े ज़बरदस्त और अहम 2 टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए। और बाकी में इसकी रोकथाम के लिए एक तो सिक्योरिटी चेक बढ़ाना चाहिए, और पुलिस को रिफॉर्म करने की बड़ी ज़रूरत है। और जितनी भी इस तरह के घर होते हैं, जिस तरह के मुश्तबा अफराद होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए वाकई काम करना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें अमेरिकी सदर के ट्वीट के हवाले से आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वो व्हाइट हाउस के सालाना प्रेस डिनर में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी सदर ने शुरका के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो रवां साल होने वाले व्हाइट हाउस के नामानिगारों की एसोसिएशन के इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन मेरी नेक ख्वाहिशात शुरका के साथ हैं। हाउस को कवर करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में शाइया 19 अप्रैल को होगा। तकरीब में मशहूर शख्सियात, फनकार, सियासतदान और सहाफ़ी शिरकत करेंगे। जुमे को व्हाइट हाउस में होने वाली ब्रीफिंग में CNN, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई चैनल्स को शिरकत से रोक दिया गया था, जिसकी शदीद मजम्मत की गई थी। व्हाइट हाउस की जानिब से अहम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और अखबारात को गैर रस्मी प्रेस ब्रीफिंग से खारिज करने पर न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी बल्कि कई नामवर फिल्मी शख्सियात भी सरापा एहतजाज हैं। फिर में लाला लैंड जो है वो तो मैदान मारेगी, लेकिन डॉन में जो है इसके हवाले से पूरा एक फीचर आया है कि कौन कौन सी मुतवक्के मूवीज हैं जो इस दफा लेके जाएंगी अवार्ड्स। और आपको क्या लगता है इस दफा? मुझे तो लगता है इस बार चाहे बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हो, चाहे बेहतरीन मूवी का अवार्ड हो, लाला लैंड जो है वो इस वक्त छा जाने वाला है। ऑलरेडी इतने इंटरनेशनल अवार्ड्स लाला लैंड ने हासिल कर लिए, तो भाई इट्स वेरी ग्रेट। और ऑस्कर की हम बात कर ही रहे हैं, तो ऑस्कर के जो ड्रेसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा देखने वाले होते हैं। कितनी रेड कारपेट पे कितने जबरदस्त ड्रेसेस वेयर करके आती हैं, और उनकी एक्ट्रेस जो है बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। और वहीं से फिर एक फैशन ट्रेंड चेंज होता है जो पाकिस्तान में आता है, और फिर यहाँ हम देखते हैं कि मैक्सीज डिफरेंट ट्रेंड से बन रही होती है। चलिए देखते हैं जनाब आज ऑस्कर अवार्ड्स में क्या होने जा रहा है। और अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। बात कर रहे थे हम कुछ डिसेबल लोगों के हवाले से। तो इरादे बुलंद हो तो कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। मुसलसल मेहनत और लगन आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जो आपकी अपनी मंजिल होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे टैलेंटेड शख्सियत से मिले हैं, फोटोग्राफर हैं, उनके बारे में जानते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और किस हिम्मत का मुजाहरा किया है इन्होंने। फ़ारूक मुगल मेरे भाई हैं एंड ही इज़ अ फोटोग्राफर। फ़ारूक जो है एक स्पेशल नीड्स का बच्चा है, बेसिकली फिजिकली चैलेंज्ड है बेसिकली, लेकिन मेंटली माशाल्लाह से ही इज़ परफेक्ट, बिकॉज मेंटली पढ़ भी रहे हैं, अपनी कंप्यूटर भी चलाते हैं, वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारे और भी एक्टिविटीज़ हैं, हॉर्स राइडिंग और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो वो करते हैं, एंड ही लव्स हॉर्स राइडिंग अ लॉट। बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह से, लोगों से मिलना इसको बहुत अच्छा लगता है, दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हैं ये, बाय द वे, है ना। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव? अनकाउंटेबल? Many, okay. Yeah, he's got many friends.
इसने जैसे इंडस वैली से छोटा फोटोग्राफी का कोर्स भी किया, वहाँ के भी दोस्त अभी तक आते हैं, इससे मिलते हैं। जैसे बहुत से लोगों को हम लोग जानते हैं कि उनके जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनमें कोई ना कोई कमी होती है जब स्पेशल बच्चों में, तो वो उनको ना घर में अंदर बंद कर देते हैं। बिकॉज क्या होता है उनके लिए अपने लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि रैंप्स नहीं बने हुए, चीज़ें नहीं बनी हुई, लेकिन क्योंकि हमें पता है कितने प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अभी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई है, रैंप्स आए एंड एवरीथिंग। फ़ारूक जो है ना, जब वो बेबी था ही वाज परफेक्टली नॉर्मल, और बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वो मतलब ही जस्ट बिकेम लाइक दिस। सो जब वो आया था तो कोई बिल्कुल ही वाज लाइक अ लूज चाइल्ड, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे न्यूबॉर्न बेबी है। हम लोग कह रहे थे ये किस तरह ये इन्हांस होगा और किस तरह इसका होगा, लेकिन माशाल्लाह से इसको इतनी ज़्यादा हम लोगों ने सपोर्ट किया, इस पर इतनी मेहनत की कि नाउ ये इंडिपेंडेंटली खुद बाथरूम जाते हैं, इंडिपेंडेंटली खुद बैठते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली कभी ये कहीं भी स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी होती है बस वो वहाँ जाके अपना काम करते हैं। और लोग भी बहुत अच्छे हैं हमारे कंट्री के, जैसे कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव्स भी हैं। जब वो देखते हैं कि ये इसकी वो गाड़ी फंस गई है तो वो निकलवाते हैं। बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है कि खड्डे में फंस गई इसकी गाड़ी, तो लोगों ने लिटरली उठाई है, जैसे गाड़ी का पहिया नहीं निकालते उस तरह। इस तरह के भी सीन हुए हैं ना फारूक। एंड वेरी नाइस पीपल हु लाइक हेल्प यू विद थिंग्स। हाँ, और हाँ, ट्रेडमिल पे कभी कभी चलता है, ही डज हिज ओन एक्सरसाइज, ही लव्स जिमिंग। या एंड व्हाट एल्स यू डू? स्विमिंग। ओके, यस, आई फॉरगॉट अबाउट स्विमिंग आल्सो। स्ट्रीट फोटोग्राफी इसलिए इसको पसंद है बिकॉज इसको आम लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे आम लोगों में ही वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर लेता है, ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट्स व्हाट ही सीज। एक आम ठेला वाला होगा, उसको ऐसा कैप्चर करेगा कि वो एक अलग ही चीज़, मतलब उसकी एक रियलिटी बाहर निकल जाती है। कराची उन्होंने मेन लाइक 90% कराची में किया, उसके अलावा अमेरिका में इन्होंने काफ़ी फोटोग्राफी की है into different things। मैं आपको बताऊँ ना, आसान नहीं है। एक बंदा है जो फिजिकली चैलेंज्ड और फिजिकल ही काम कर रहा है बेसिकली, उसको दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिजिकल इतना प्रॉब्लम है और वो फिजिकल ही काम कर रहा है। कभी कभी उसको हैंड कोऑर्डिनेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब इसको अप्रिसिएशन मिलती है, जब इसके फोटोग्राफ्स निकलते हैं, जब लोग कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ एग्जीबिशन करें। एक एग्जीबिशन होती है तो 10 दरवाजे और खुल जाते हैं, तो हमें तो इतनी प्राउड फीलिंग होती है, हम आपको नहीं बता सकते रियली। व्हेन ही डोनेट्स his photography and the money that he gets out of his photography, then he feels proud that he's done something for the society. Yeah. और आपने फारूक का ये पैकेज देखा, किस तरीके से ये फोटोग्राफी करते हैं, किस तरीके से ये ट्रेडमिल पे भी चलते हैं। यही लोग हमारे माशरे में इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, और इन लोगों को हमारी सपोर्ट की भी, साथ साथ इनको इंस्पायर करने की भी बहुत ज़रूरत है। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन फरद से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है जनाब अज़्म, हिम्मत और हौसले की। तो हिम्मत, अज़्म और यकीन का दूसरा नाम औरत है। अगर औरत कुछ करने का इरादा कर ले तो कुदरत ही है जो उसे रोक सकती है, नहीं तो कोई दुनियावी ताकत तो ऐसी नहीं है जो उसका रास्ता रोक सके। जी हाँ, सक्सेस स्टोरी की बात हो रही है। ऐसी एक कामयाब हम खातून को जानते हैं जिनका नाम है फरद, और बड़ा सक्सेसफुली वो अपनी लाइफ को रन कर रही हैं। और वो क्या करती हैं, किस तरीके से करती हैं, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने उनसे मुलाकात की है। आइए देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। मेरा नाम फरहत रशीद है। मुझे बचपन से ये प्रॉब्लम था, मैं बॉर्न हुई, मुझे सेरेब्रल पॉल्सी डायग्नोस हुआ। और कोई भी फैमिली के लिए आसान नहीं होता जानना कि अब ये हमेशा से ज़िंदगी भर व्हील चेयर बाउंड रहेगी या रहेगा। लेकिन मेरी फैमिली वालों ने भी हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं कभी किसी से कमतर हूँ। मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह ज़िंदगी गुजारी, बल्कि ज़्यादा चीज़ों में उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया कि मुझ में हिम्मत आए, हौसला आए। लेकिन वही बात है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके सिंपल माँ बाप होते हैं, जो खुद इतने एजुकेटेड नहीं होते, जो खुद इतने वोकल नहीं होते, उनके ऊपर इतने फाइनेंशियल प्रेशर्स ऑलरेडी होते हैं कि जब वो स्कूल्स अप्रोच करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स भी मैं कहूँगी
कि वो मना कर देते हैं, वो डिस्करेज कर देते हैं कि हम इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। तो मुझे ये होता है कि स्कूल वालों को थोड़ा सा मेरिट पे एडमिशन देना चाहिए। जब मैंने BBA ऑनर्स कर लिया तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक जगह जॉब करूं। मैंने जगह जगह जॉब्स अप्लाई करी, वहाँ पे भी वही मेंटल बैरियर था कि जब इसको हम हायर करेंगे तो डिलीवर कैसे करेगी, ये काम कैसे करेगी। मेजॉरिटी कंपनीज में स्टेयर्स हैं, तो अगर मुझे कहीं नौकरी मिलती भी है तो मैं रोज़ाना अपनी चैन नहीं उठ पाऊँगी। तो मेरे लिए रुकावटें बहुत थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और एक मल्टीनेशनल कंपनी लीडर पाकिस्तान लिमिटेड, जहाँ बहुत मुश्किल से, अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ मुझे मिल गया और मैंने वहाँ पे 4 साल काम किया। स्पेशल पर्सन होने के बावजूद एक नॉर्मल लाइफ गुजारना इतना आसान नहीं होता। आपके आसपास जो लोग होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स फील तो बंदा कर सकता है, सोच समझता है, समझ सकता है। ऊपर से हम जहाँ भी जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, खुले मार्केट जाते हैं, वहाँ पे लोग सवालात जो करते हैं, जो तर्स खाते हैं, जो लोग के देखते हैं, वो एक चुभती है बात। वही बात है कि प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में वो दिखता नहीं है। मेरा प्रॉब्लम दिखता है शायद लोगों को, क्योंकि विजिबल चीज़ है। अपने आप को मैंने समझाया कि पहले अपना प्रॉब्लम खुद समझना चाहिए, उसको एक तरह आपको हज़म करना पड़ता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अब लेके चलना है, अब हिम्मत नहीं हारनी। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, सिर्फ तर्स खाएंगे। और ऊपर से मैंने अपनी वो चीज़ें सोची कि जो मेरे में खूबियाँ हैं। मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया था कि ये मुश्किलात जो मुझे आती थी वो एक्सेस के हवाले से आती थी। यहाँ पे आज इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन क्या ये बच्चे हमें बाहर दिखते हैं? हमें कोई नहीं दिखता, वो घरों के अंदर बंद है। इसके 2 मेन मकसद है कि लोगों की सोच बदलना, लोगों को माइंडसेट चेंज करना। स्पेशल बच्चे इस सोसाइटी का पार्ट है, एक इंक्लूसिव सोसाइटी है, नॉर्मल स्पेशल साथ रहना चाहिए। वो डिसेबल नहीं है, वो डिफरेंटली एबल है, वो सारे काम कर सकते हैं, यूनिक तरीके में कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला आपकी एक चीज़ लेता है तो 2 और खूबियाँ देता है। तो एक सोच बदलनी है, सिंपथीज़ दी चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इन स्पेशल बच्चों की आवाज़ बनूं, और ये सारे स्पेशल बच्चे जो कि स्पेशल नहीं है, ये हर किसी से कमतर नहीं है। वो एक रोज़मर्रा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार चुके हैं, एक आम बंदे की तरह अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न कर चुके हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ जी। मेरे लिए तो सबा डिसेबल लोग वो हैं जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के बावजूद भी सोसाइटी में अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, और ऐसे लोग, फरहत जैसे लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी फरहत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज फरहत कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी बातें मैं सुन रही थी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, Thank और you. मुझे आप इतनी प्यारी लगी कि बहुत सारी मॉडल्स होती हैं, मैं कभी उनके पीछे भी नहीं गई, लेकिन जब आप जा रही थी तो मैं भाग के आपके पास आई और आगे आके मैं रुक गई और मैंने कहा हाय। तो मेरे ख्याल में आप हमारी सोसाइटी का एक बड़ा खूबसूरत पार्ट है, और आपको देख के मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं से भी आपके अंदर कोई भी कमी है। आप हमारे सोसाइटी में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा जो भी पुट कर रही हैं, बहुत अच्छा इनपुट दे रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप बिजनेस वुमेन भी हैं और बड़ी कामयाब हैं, तो किस तरीके से आपने सोचा कि यार मुझे बिजनेस करना चाहिए और मुझे अपने आप को मनवाना चाहिए और आगे आना चाहिए और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहिए? कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र था वो इतना आसान नहीं था, लेकिन बस एक यही सोच थी कि पहले तो अपना प्रॉब्लम एक्सेप्ट किया कि जो कुछ मसले हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, तो ये एक मसला है तो ये फेस करना है। और एक पॉजिटिव अप्रोच थी कि जब एक आम हर इंसान करता है तो मैं क्यों नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और हमेशा मुझे मोटिवेट किया एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने से। अब मैंने नॉर्मल स्कूल से स्कूलिंग हासिल की है, CES से O लेवल्स किया, A लेवल्स फाउंडेशन से, और BBA ऑनर्स और MBA CBM से किया। लेकिन स्कूल एडमिशन्स भी मैं कहूँगी कि मेरे लिए इतना आसान नहीं था। आसान उस तरह से नहीं था कि ये नहीं कि मुझे एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे, मैं पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन एक यहाँ की सोसाइटी की कंजर्वेटिव सोच थी कि जो स्पेशल बच्चा है वो स्पेशल स्कूल ही जाए, वो नॉर्मल स्कूल ना जाए। बिल्कुल ठीक। तो एडमिशन में बहुत रुकावटें होती हैं, लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि मेरे घर वालों का बहुत बड़ा किरदार था, मेरे पेरेंट्स का बहुत किरदार था कि वो जगह जगह नॉक करते रहे और बड़े वोकल थे कि नहीं, उन्होंने मुझे पढ़ाना है। फिर अल्लाह ताला रास्ते खोलता है और इस तरह से मुझे एडमिशन मिल गए। ऊपर से बहुत स्कूल में एक्सेस नहीं होता, सीढ़ियाँ होती हैं, तो जाहिर सी बात है रोज़ाना तो सीढ़ियाँ उठाना इतना आसान काम नहीं होता।
मैं इसलिए कहूँगी कि जो गरीब ख़ानदान है या जो सिंपल सीधे साधे लोग हैं वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि उनका बच्चा तालीम हासिल करे, लेकिन वो फिर हिम्मत हार जाते हैं बिकॉज सोसाइटी का इतना कंजर्वेटिव एटीट्यूड होता है, वो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, सिंपथाइज होते हैं कि वो फिर बच्चे को घर बैठ के ट्यूशन देना शुरू कर देते हैं। राइट। तो इस और ये मैं बात कर रही हूँ पढ़े लिखे तबके की भी। एग्जैक्टली। एजुकेशन जो कि हर ह्यूमन्स को मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। बिल्कुल। जब मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली तो एक शौक़ था कि मुझे कहीं अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल करे, मैं देखूं कि मैं खुद से अपने बलबूते पे कहाँ खड़ी हुई हूँ। तो जब मैंने जगह जगह अप्लाई किया तो वही रुकावट आई कि हर बड़ी मल्टीनेशनल, हर बड़ी बैंक्स में कहीं ना कहीं स्टेयर्स हैं, कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं। हालांकि मेरे पास मेरी GPA हाथ में थी, अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपने देखा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल, माशाल्लाह। कोई इशू एज सच नहीं था। लेकिन वही बात है कि अगर मुझे कोई जॉब देता भी है तो वहाँ तक मैं पहुँचूँ कैसे, वहाँ तक जाना कैसे हो। फिर नीयत साफ थी, अल्लाह ताला भी साथ देता है ये और हिम्मत भी थी। तो यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड में मुझे मौका मिला काम करने का। मैं वहाँ पे एंट्री हुई थी फ्रेश मैनेजमेंट ट्रेनिंग। फहीद, अभी आपने बात की कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत सपोर्ट की और सारी सपोर्ट जो थी वो उनकी थी। इस कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर भी अगर आप कुछ कर पाई तो वो उनकी सपोर्ट से। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लोग आपको सपोर्ट भी करें तो डेफिनेटली ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने अपने आप को इस दुनिया के अंदर, इन लोगों के अंदर खुद से जलन किया और फिर आपने इस तरह के काम किए। तो बड़ी एक बहुत ज़बरदस्ती बात भी है और इंस्पिरेशन भी आप हमारे लिए। ये बताइए कि जब आपने फर्स्ट इंटरव्यू दिया और जिसमें आपका सिलेक्शन हो भी गया था, आप काम भी कर रही थी, तो वहां पर उन्होंने आपकी कौन सी खासियत जिसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको ये जॉब दी थी? देखिए, इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सवाल किया था कि मतलब मैं एक मार्केटिंग पर्सन हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप HR जॉब क्यों नहीं कर लेती जो डेस्क ओरिएंटेड वर्क है। राइट। मैंने कहा नहीं, HR ऑफ कोर्स करना कोई मसला नहीं है और बड़ी कंपनी में काम करना हर किसी के लिए ऑनर की बात होती है। लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, सो आई एम श्योर मैं शॉप विजिट्स भी कर सकती हूँ, मैं हर जगह जा सकती हूँ। वो सिर्फ मेरी पॉजिटिव अप्रोच देखना चाह रहे थे। फिर एक सेंटेंस जो मुझे वहाँ के चेयरमैन ने कहा, जो मैं बहुत ज़्यादा उससे मुझे हुआ था कि जो मेरा इतना मुश्किल सफ़र गुजरा है, मैंने अचीव किया आज कुछ। उन्होंने मुझे कहा था कि आई एम नॉट हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटीज, आई एम हायरिंग यू बिकॉज ऑफ योर एबिलिटीज। वाओ। सो व्हिच शोज कि ही अप्रिशिएटेड व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम। एंड वही जो मैं हमेशा कहती आती हूँ कि स्पेशल बच्चे जो होते हैं वो डिसेबल नहीं होते, वो एबल्ड होते हैं, वो डिफरेंटली एबल होते हैं, वो हर काम कर सकते हैं यूनिक मैनर में। सही। तो वो एक जुमला था जो मुझे बहुत टच किया। हाँ, कुछ कुछ आपके लाइफ में ऐसे जुमले आते हैं या कुछ आपको कोई ऐसे कह देता है कि वो आपकी पूरी लाइफ का मकसद जो है वो एक तरह से चेंज हो जाता है। हाँ। अच्छा, फरहत के बारे में मैं एक बात बताऊंगी कि जब मैं इनके पास गई और मैं इनसे मिली, मैंने इनसे बात की, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा रश था ना। तो अच्छा, मैं इनसे बात करने के लिए लगी हुई थी कि हाय, यू आर लुकिंग नाइस, वेरी प्रीटी एंड ऑल। तो शी सेड वेरी कॉन्फिडेंटली, यार मेरा जो कैंप है वो वहाँ है, तो आप वहाँ आके मुझसे बात करें। तो ये चीज़ मुझे इनकी और ज़्यादा प्यारी लगी कि मैं शायद वहाँ पे इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन ये बहुत ऑर्गेनाइज थी और ये चाहती थी कि तरीके से जो है उस जगह पर बात हो, जबकि मुझे ये था कि नहीं, मैं सारी बातें जो है आज इनसे यही कर लूँ। अच्छा, ये बताएं फरहत, कितनी ज़्यादा हर्डल्स होती हैं इस तरह से? अभी आपने बताया कि लोग कहते हैं कि जी ये तो डिसेबल हैं या स्पेशल हैं तो स्पेशल स्कूल में जाएं, इस तरीके से। तो ठीक है, यू आर द लकी वन कि यू गॉट द जॉब एंड यू आर राइट प्लेस, यू आर डूइंग वेल, बट कितनी ज़्यादा हर्डल्स होती है ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक भी इस तरह के ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाए हैं? उनको क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए एक क्या खास किस्म का मैसेज है और क्या एक इंटेंशन है जो आप उनको उनके साथ भी शेयर करना चाहिए? कि सोसाइटी का ये जो माइंडसेट है हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता था कि शायद पूरे कराची में खाली मैं ही व्हील चेयर बाउंड लड़की हूँ जो हर जगह जा रही हूँ, बिकॉज लोग अपनी मुसीबत छोड़ के औरों के बारे में और फिक्र करते हैं। तो ऐसा वक्त भी ज़रूर था जब मैं घर आके बड़ी अपसेट होती थी कि वाई मी, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। लेकिन फिर वही बात है कि कोई किसी के लिए कुछ करेगा नहीं, अपने आप को हिम्मत और हफ्जा देना पड़ जाता है। तो मुझे बस यही था कि जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे कहूँगी कि वो हिम्मत ना हारें, अपने बच्चे को कम से ना समझें। कोई ना कोई टैलेंट उसमें ज़रूर होता है। अल्लाह ताला अगर एक चीज़ लेता है तो दो एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर देता है। तो वो बच्चा आपका वो काम करेगा जो एक नॉर्मल चाइल्ड भी ना कर सके। तो वो उसको मोटिवेट, और मैं ये कहूँगी कि जी स्पेशल बच्चों को शायद थोड़े से ज़्यादा मोटिवेशन, थोड़े से ज़्यादा वक्त और प्यार की ज़रूरत होती है। वो कुछ भी कर सकता है। मैं लकी उसमें मेरी कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। तो मैं यही कहूँगी कि जो अगर स्कूल फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं,
वो सिंपथाइज ना करें, वो मोटिवेट करें और एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, सोसाइटी की सपोर्ट और अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है, तभी ये डिसेबिलिटी नहीं रहती बल्कि एक एबिलिटी बन जाती है। अच्छा फरहत, आपने ये काम किया, आप कर भी रही हैं और माशाल्लाह बखूबी तौर पर कर रही हैं। डेफिनेटली रास्ते में बड़े हर्डल्स आते हैं, बड़ी मुश्किलात होती है। इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली जब आपके अंदर इस तरह कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको किसी चीज़ के लिए करनी पड़े। ये बताइएगा कि आपका ये सफ़र ओवरऑल किस तरह का रहा, और दूसरा ये बताइएगा कि इस तमाम तर रास्ते में कौन कौन से ऐसे लोग थे जो आपकी ताकत बने। देखिए वही बात है कि एक फिजिकल लिमिटेशंस होने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली। तो एक काफ़ी मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन वही बात है कि हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा जो मैं अपना एक ग्रुप चलाती हूँ शो यू केयर के नाम से, जो आपने मेरा स्टॉल देखा होगा। जी बिल्कुल। उस स्टॉल शो यू केयर का मकसद ही यही है कि हम लोगों की सोच बदली करें। दूसरा, एक कानून होना चाहिए कि कोई भी बिल्डिंग प्लान पास ना हो अनलेस एंड अनटिल वहाँ व्हीलचेयर एक्सेस क्यों ना हो। जब करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं तो एक 5-10 हज़ार रुपए का रैंप कोई क्यों नहीं बना सकता। बस एक सोच की बात है और कुछ भी नहीं। बाकी हमारे मुल्क में सब कुछ है, तो बस वही सोच है कि एक्सेस होना चाहिए कि लोग इंडिपेंडेंटली करें। आपने एक्सपो में कितने ऐसे स्पेशल चाइल्ड देखे होंगे, बेइंतहा। आप क्या उनको रोजमर्रा जिंदगी में देखती हैं? बल्कि नहीं देखती। फरक वहाँ पे इतने सारे लोग थे अनम, और मुझे मैं जब जिनसे भी मैं बात कर रही थी तो मुझे फील नहीं हो रहा था कि इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी है। दे वर एंजॉयिंग, और दे मैं वर अपना भी सिंगिंग, दे कह वर सकती हूँ डांसिंग। कि मैं भी बहुत सी जगहों पे नहीं जाती हाँ जहाँ पे एक्सेस होती है। मुझे चेयर उठाना पसंद नहीं है। हाँ मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपके यहाँ एक्सेस है कि नहीं है। अगर नहीं है दैट्स फाइन, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि ये मेरी अपनी इंडिपेंडेंट फीलिंग है। एक तो रिस्की भी होता है उठाना, दूसरी बात ये कि इट डज नॉट लुक गुड आफ्टर सर्टेन एज, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक प्लेसेस में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं वो घरों में बंद हैं घरों में। और ठीक है बहुत से प्राइवेट NGOs हैं, बहुत से प्राइवेट ग्रुप्स हैं जो मैं कहूँगी बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम उनमें से एक है, हमने बहुत जगहों पर रैम्प्स बनवाए भी हैं, लेकिन हम एक लिमिट तक कर सकते हैं ना। तो उसमें मैं कहूँगी कि मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसका अवेयरनेस और क्रिएट कर सकता है। प्लस गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकता है। उस दिन हमारे CM साहब आए तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये चीज़ कंपलसरी के मैंडेटरी करें। तो एक उम्मीद है, एक होप है कि इंशाल्लाह एक दिन सब अच्छा बस होगा। उम्मीद है तो सारी चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। अच्छा फरहत, टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। अच्छा, डिफरेंट इम्पेयर्ड होते हैं, डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं लोगों के अंदर। वो तमाम लोग आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। उनको कोई जाते जाते एक मैसेज भी देते जाएं और उनको ये भी बताते जाएं कि किस तरीके से अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करें कहीं पे भी तो ओवरकम कैसे कर सकते हैं। बस पहला स्टेप जैसे मैंने कहा कि अपनी प्रॉब्लम को अपना लें। ये सोचें कि हर इंसान की जिंदगी मुश्किलात है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, फैमिली इश्यूज हो। बस ये फर्क है कि शायद हमारा प्रॉब्लम दिखता है तो लोग पहचान जाते हैं। तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आप हंस के जिए, रो के जिए, आपकी मर्जी है। फेस तो करना ही है, तो क्यों ना हम हंस के जिए। तो पहले अपना आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, फेस करें। कोई आप पे सिंपैथाइज करें, नेगेटिव कमेंट्स करें, उसको दिल पे ना लें, उसको खुशी से जवाब दें कि जी मुझे ये मसला है, कोई बात नहीं, मैं फेस कर रही हूँ, मेरा अल्लाह मेरे रास्ते बनाएगा। ठीक, और अपने पे भरोसा रखें कि आप जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फरहत, बहुत प्यारी बातें आपने की। इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आप, और हम आपको आपके काम के लिए भी ढेर सारी बेस्ट विशेस कहना चाहेंगे। और वाकई में हम देखते हैं कि सोसाइटी में लोगों का माइंडसेट चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो मेरे ख्याल है कि सोसाइटी में कोई शख्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ जरूरत है तो अपने आज़म, हौसले और हिम्मत को बरकरार रखने। जी हाँ, बिल्कुल, नियत साफ तो मंजिल आसान, और साथ साथ मेहनत भी जारी रखिए। चलिए जी, फरहत से हमने आपको मिलवाया और अब बढ़ते हैं आज की तारीख की जानिब, जो कि हम बताएंगे। आज की तारीख क्या है? आज के दिन यानी 27 फरवरी को 2012 में विकीलीक्स से खुफिया ईमेल्स जारी करना शुरू की थी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको एक मजेदार सी खबर आपको देते हैं कि ऑस्कर अवार्ड में गलती से बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ला ला लैंड को दिए जाने का ऐलान किया गया, लेकिन गलती का एहसास होते ही करेक्शन की गई और ऐलान हुआ कि बेहतरीन फिल्म का अवार्ड
मूनलाइट ने जीत लिया है। जी हाँ, बिल्कुल एक अहम खबर है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड, जिसके बारे में अभी हम बात ही कर रहे थे। उसके बारे में खबर ये आई कि ऑस्कर अवार्ड में गलती से ऐलान किया गया कि लाला लैंड को जो है वो नामजद किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर जल्दी से उन्होंने करेक्शन की और कहा कि नहीं, ये अवार्ड जो है वो मूनलाइट के लिए है। तो देखिए, गलतियां सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं होती हैं, गलतियां हॉलीवुड में भी हो जाती हैं। और एक्चुअली सब एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद लाला लैंड ही जीतेगी और जितनी हाइप क्रिएट कर दी थी, लेकिन उसके बाद मूनलाइट ने जीता है। ये तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है और ये आपको ऐसे अंधेरे में ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसीलिए आप भी कोशिश करते रहें और मायूसी से दूर ही रहें। ऐसी हम एक लड़की को जानते हैं जिनका नाम है मरियम। ये अपनी स्पेशलिटी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से परेशान जरूर होती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती हैं और नाउमीद भी नहीं होती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी अज़्म और हौसले की कहानी। मेरा नाम मरियम आसिफ है। मेरा जो बैकबोन का ऑपरेशन 6 मंथ में हुआ था, उसके बाद से मैं पैरालाइज हूँ। मेरी डिसेबिलिटी वो ऑपरेशन, रॉन्ग ऑपरेशन की वजह से हुआ, लेकिन ये कि मुझे डिफ़िकल्टी कभी कोई ऐसी फेस नहीं करनी पड़ी कि जैसे मुझे किसी ने कोई ताना मारा हो कभी, या कुछ ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। मैंने नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन ली है। ऐसा मेरा एम नहीं है, बस मैं रोल मॉडल बनना चाहती हूँ मुझे जैसे डिसेबल लोगों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हेल्प भी मिले, क्योंकि मेरा घर भी फर्स्ट फ्लोर पर है। तो अगर मुझे कोई हेल्प करे तो किसी तरह से मेरी एजुकेशन भी कंप्लीट हो, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं जिनकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मैं अब चाहती हूँ कि मैं अब आगे जो मुझे से लोग हैं जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं हर तरह की सिचुएशन, उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, पढ़ना भी चाहती हूँ और मैं जॉब भी करना चाहती हूँ। काफ़ी जगहों पर रैम्प्स वगैरह नहीं होते, जिनकी वजह से हम नहीं जा पाते, व्हीलचेयर वाले लोग नहीं जा पाते। तो रैम्प्स होने चाहिए और जॉब्स, हमारे लिए जॉब्स वगैरह के लिए भी होना चाहिए कि ऐसा हो कि हमें इजीली जॉब्स मिल सकें, हमें कोई ये फील ना कराए कि हमें कोई डिसेबिलिटी है या हम कुछ नहीं कर सकते। कोई नेगेटिव वो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन पॉजिटिव मेरे पास बहुत हैं कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई डिसेबिलिटी है। मैं हर जगह, मतलब बहुत नॉर्मली मैं पूरे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में हर जगह गई हूँ और हर जगह घूमी भी हूँ। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों की लाइफ भी नॉर्मल हो सकती है, हम जैसे लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। हमें किसी की बातें सुनने की या किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद जॉब भी कर सकते हैं, खुद एजुकेशन भी ले सकते हैं और अपनी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह स्पेंड कर सकते हैं। खुद हिम्मत रखनी होगी हमें और खुद ही आगे बढ़ना है। अपने लिए सब कुछ खुद ही करना है हमें। हिम्मत ना हारें और अपने घरों से निकलें ताकि अपने लिए कुछ कर सकें, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें, नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजार सकें। मरियम की बातें आपने सुनी और इस पे तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि नथिंग शुड ब्रिंग यू डाउन इफ़ यू हैव पावर, पोटेंशियल एंड राइट इंटेंशन। और अब मुझे लग रही है भूख, और जब भूख लगती है तो हम बढ़ते हैं मावरा की जानिब, लेकिन उससे पहले अनम बताएंगी कि वो क्या बना रही है। बिल्कुल, रैपिड रेसिपी में आज बन रहा है फिश स्टेक और आई होप कि आपको पसंद भी आएगा। चलें जाती जाती सर्दियों को एक सलाम हम भी पेश करते हैं। फिश को सलाम।
बड़ी ही मजेदार एंड इजी टू कुक ये फिश स्टेक था। आपको पसंद आया होगा उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर आपने ये रेसिपी मिस कर दी है तो बिल्कुल आप गुड मॉर्निंग आज के पेज से इस रेसिपी को ले सकते हैं। और जब मैंने कहा कि फिश को सलाम तो ऊपर से आवाज आई कि फिश को क्या मतलब है सलाम, तो फिर मैंने कहा ये कह देती हूँ कि फिश बनाने वाली को सलाम, जिन्होंने जाती हुई सर्दियों की ये सौगात खिलाने का फैसला किया। खैर गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। So don't go anywhere, stay with us. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के चमकते सितारे में मौजूद हैं इब्रार, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उनके साथ मौजूद है फैजान, जो कि जबरदस्त गिटार बजाते हैं। पाकिस्तान का टैलेंट है चमकता हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों, अब्रार और फैजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, सॉन्ग्स अभी ब्रेक के लिंक में सुन रहे थे, माशाल्लाह से काफी अच्छा गा रहे हैं आप तो। क्योंकि आप सिंगिंग करते तो आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं कब से सिंगिंग कर रहे हैं? ये कोई 3-4 साल हो गए मुझे स्टार्ट किए हुए। अच्छा। और एक सबसे पहली मेरी वीडियो आई थी कलाम की, जो मैंने खुद उसको पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है वो, और बस कंटिन्यू है उस टाइम से। और प्रोफेशनली आप इसको लेकर चल रहे हैं? जी बिल्कुल प्रोफेशनली है, और मेरी वीडियोस भी आने वाली है अभी। ओह, वीडियोस में क्या क्या मतलब कोई प्रॉपर सॉन्ग शूट? हाँ बिल्कुल, एक न्यू सॉन्ग किया मैंने भंगड़ा स्टाइल, ओके, जो बिल्कुल चेंज म्यूजिक है, उसको रखा है हमने। तो वो है इंशाल्लाह ऑन एयर, देखें कंप्लीट हो जाए, शूट चल रहा है अभी उसका। चले, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके इस शूट के लिए भी। आज क्या सुनाएंगे आप? आज एक ओल्ड सॉन्ग है और पाकिस्तानी हमारा, मुझे बहुत पसंद है, मैं वो चाहता हूँ सुनाऊँ आप लोगों को। बिल्कुल सुनाइए, शुरू और जितने करते हैं। व्यूअर्स उनको भी मजा आएगा फिर। जी। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले न हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं हो, क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वाह, बड़ा सुपर गाया आपने, और ये अदा और ये नाज आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, ये बहुत अच्छा, एक तो आपने गाने को निभाया, और मेरा ख्याल है तमाम लोग जिनके दौर का ये गाना है उनको बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल मजा आएगा। और अच्छा ये बताइए फैजान, आप भी हमारे साथ हैं, आप गिटार बजा रहे हैं और बड़े जबरदस्त तरीके से बजा रहे हैं, कब से सीख रहे हैं और प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं आप? प्रोफेशनली तो मुझे गिटार प्ले करते हुए 10 to 12 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, तो ड्यूरिंग स्टडी मैंने ये चीज़ सीखा कहाँ से था आप? एक एकेडमी थी रॉलैंड के नाम से एकेडमी हुआ करती थी, तो वहाँ से मैंने एक पूरा इसका पूरे 1 ईयर का पूरा जैसे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जस्ट सेम एजुकेशन जैसे, तो वहाँ से मैंने सीखा था। फिर बाद में ये म्यूजिक तो ऐसी चीज़ें सीखते सीखते बंदा सीखता रहे, ऐसा दरिया है कि अच्छा, अभी कुछ गिटारिस्ट ऐसे होते हैं कि जो एक ही टोन के ऊपर बजाते हैं, एक ही गाने के एक ही फॉर्मेट के ऊपर बजाते हैं। जी जी। आपकी स्पेशलिटी क्या है? आप पॉप अच्छा बजा लेते हैं, या आप जो है वो सैड वाले सॉन्ग्स अच्छे बजा लेते हैं, या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड में तो सारा कुछ देखिए बजा लेता हूं? म्यूजिक तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई कैद नहीं है और कोई लिमिट नहीं है इसकी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि एक म्यूजिक
जो करता है, जिसको म्यूजिक का सेंस है, म्यूजिक को समझता है, तो वो हर तरह की म्यूजिक कर लेता है, गा लेता है, चाहे वो पॉप हो, क्लासिकल हो, चाहे वो सेमी रॉक हो, चाहे वो रॉक हो। सही। तो फिर जो गाने गाते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप बताइए आपको क्या पसंद है गाना? पॉप गाते हैं, रॉक गाते हैं, क्लासिकल पसंद है? बिल्कुल ये मतलब पॉप रॉक तो सारी चीजें फरमाइशें भी पूरी करनी होती है, लेकिन जो आपको खुद को जो पसंद है वो क्लासिकल पसंद करता हूँ मैं। आपको क्लासिकल पसंद है, सही। अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं? अभी एक हमारा सॉन्ग है पंजाबी भंगड़ा स्टाइल है, वो मैं आपको एकॉस्टिक पे सुनाता हूँ। जरूर, व्हाई नॉट। चले जी, पंजाबी भंगड़ा स्टाइल, रेडी टू लिसन। ओए प्यारे नाल ना सही ते गुस्से नाल वेख लिया कर, ओए प्यारे नाल ना सही ते गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमार नू शिफा मिल जांदी ए, ओए माड़ा ए ते माड़ा सही यार जो बे, ओए माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, ओए माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोले है दा क्यों माये है दा, गिला करा मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, कोई माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, चंगे हो बन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है, चंगे हो बन यार ते हर कोई सड़दा है, ताइयों सारा शहर मेरे नाल लड़दा है, साडा ते माही सरदार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों डोले दा क्यों माये है दा, गिला करा मैं तो लख बारी बिस्मिल्लाह करा। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही कमाल माहौल आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिए पंजाबी गाना गा के। थैंक यू सो मच और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी काम कर रहे हैं और आपकी सिंगिंग कैरियर में आपको हम बहुत सी विशेष देना चाहेंगे। देखिए जी, हम आपको कितने जबरदस्त तारों से मिलवाते हैं, पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट से मिलवाते हैं जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले होते, और इनको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे नाज़रीन, उसके लिए बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग आज को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप चाहते हैं आप में भी कोई खास टैलेंट है तो आप हमारी सोशल साइट पर बता सकते हैं कि आप में क्या टैलेंट है, तो हम आपको जरूर इन्वाइट करेंगे। बिल्कुल, और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के टैलेंट ढूंढ ढूंढ कर आना, तो फिर ये इसका सारा क्रेडिट मेरा ख्याल है गुड मॉर्निंग आज की टीम को जाता है। तो जनाब आपके अंदर अगर कोई इस तरह का खास टैलेंट है तो जरूर अपनी कहानी में बताइए। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। टिल देन देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।